फाइनली राही ने इतना बड़ा मैटर किया पर उससे रत्ती भर का भी कर दिया पल ही में। यानी मैंने सोचा क्या मजा आएगा यार, क्योंकि राही जिस हिसाब से बोल रही थी उसको, पर मैटर प्रेरणा ने प्राणा ने आके और राही ने ठंडा कर दिया। पर देखो, मैटर पे भी मजा आती है, शादी के फंक्शनों में भी कुछ चीजों की मजा आती है। जैसे कि एपिसोड के एंड में होगा डांस, लड़कियों का और लड़के का, मतलब अलग अलग घर में लड़कियां करेंगी शाह हाउस में पार्टी और लड़के करेंगे कोठारी निवास में पार्टी। तो जहां पे सब लोगों को मजा तो आ रहा होगा, राई का कॉल आएगा हम भी यहाँ धूम मचा रहे हैं, लड़के भी बोले हम भी धूम मचा रहे हैं। तो बाय चांस किसी लड़के का कैमरा घूम जाएगा और पता चलेगा लड़कों की पार्टियों में तो लड़कियां नाच रही हैं। तो बाय चांस राही और विच सारी औरतें भागती हुई कोठारी निवास पहुंचती है, जहां देखती है कि प्रेम किसी लड़की के साथ ठुमके मार रहा है और लोग भी उस लड़की को घुमा घुमा के ठुमके मार रहे हैं। मतलब कि समझ सकते हो आप कि झगड़ा और रूठना मनाना किस लेवल का होगा। हाँ, पर जिस तरह से लड़कियां नाच रही थी तो वहां पे मुझे बान नहीं दिखी, ना वसुंधरा दिखी, ना लीला दिखी, ना अनुपमा दिखी। लड़कियों में केवल कोठारीस की दो औरतें और तीन औरतें और घर की चार छोटी बेटियां विथराई के साथ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की बात मजेदार। माही को बोला, जब माही ने पानी फेंका तो अनुपमा की मेहंदी बिगड़ गई। बोला मम्मी आपकी? बोला कोई नहीं, तेरे पापा का रंग मुझ पे इतना चढ़ा हुआ है तो ये मेहंदी कोई दिक्कत नहीं है। तेरी मेहंदी बच गई, सबसे बड़ी वो बात है कि अपशगुन होने से बच गया। माही देख के चला गया, बोला मेरा पैर फिसल गया। कोई बात नहीं। अनुपमा ने गुस्से में देखा और बा ने भी वहां से गुस्से में देखा, यानी कि वसुंधरा ने समझ गई कि इसने जानबूझ के ये कोशिश की है। फिर राही के लहंगे पे थोड़ा सा लग गया। जहां उसकी गौतम की नजर पड़ी कि राही अब अंदर जाएगी तो वो भी अंदर गया। तो राही जैसे ही वॉशरूम जा रही थी अपना लहंगा साफ करने के लिए, गौतम जानबूझ के उसके साथ टकराया और जोर से दोनों की टक्कर हुई और सीधा यूं कमर पे हाथ पकड़ के उसको पकड़ लिया। रिलैक्स रिलैक्स, मैं केवल तेरी मदद कर रहा हूँ और तुम इस घर होने वाली बहू हो, और बहू का तो फर्ज होता है जमाई का ख्याल रखना। राही ने खींच के उल्टे हाथ से दी। मैंने बोला राही मेहंदी बिगाड़ेगी, पर राही ने मेहंदी नहीं बिगाड़ी, उल्टे हाथ से दी। फिर भी उसके गाल पर थोड़ी सी मेहंदी छपी जरूर। हाउ डे यू, तूने मुझे इतनी जोर से मारा कैसे? बोला ये उल्टे हाथ की थी, बोलो तो सीधे हाथ में मेहंदी लगी हुई है प्रेम के नाम की, वरना सीधे हाथ से ऐसा मारती ना तेरे साथ पूछते भी कान में आवाज गूंजती तेरी। ये हुआ। बोला अब तेरी हरकत का पता सबको चलेगा, जाके मैं प्रेम को राना को सबको तेरे बारे में बताऊंगी। ओ हो एल ओल एल ओल लोल 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 लोल। ना ना, मैं इस घर का जमाई हूँ और मेरी बात पे यकीन करेंगे, तेरी बात पे नहीं। वहां से अनुपमा राय को ढूंढने की इतनी देर क्यों लग रही है? फिर प्राणा ने बोला टेंशन मत करो, मैं जाके आती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। तो प्राणा चली गई इसको लेने के लिए, राही को। और जहां पे वो दोनों लड़ रहे थे कि तेरे ना खानदान का आता पता है ना तेरे असली बाप का पता है, पता नहीं तूने कौन से घाट का पानी पिया हुआ है, तुम्हारी माँ ने ये। बोला माँ पे गए ना तो दूसरा गाल भी खड़े खड़े लाल कर दूंगी मैं तुम्हारा। मतलब दोनों अलग ही लेवल की फाइट कर रहे थे, उसमें गौतम थोड़ा ओवर बोल रहा था। जहां प्राणा पहुंची, क्या हो रहा है? आई सॉरी टू से प्राणा, मुझे बताने में बड़ा वो हो रहा है कि तुम्हारा पति एक नंबर का छिचोड़ा, कमीना और नीची किस्म का आदमी जो मेरे पे दौरे डाल रहा था, और मैंने उसे दिए तबीयत से कभी, और अभी मैं जाके सबको बताऊंगी। एक सेकंड, मैं तो मुझसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा जो रिएक्शन है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें पहले से ही पता है इसके बारे में सब कुछ, कि इसी किस्म का आदमी है, और फिर भी तुम उसे झेल रही हो। हर चीज की सहन करने की लिमिट होती है। मतलब अनुपमा की जरा ज्ञान पहने लगी कि तुम आवाज उठाओ, ये करो वो करो, पर प्राणा सीधी पैर में गिर गई कि प्लीज राही बाहर जाके किसी को मत बताना, जैसे तैसे करके दो परिवार जुड़े हैं, शादी हो रही है, क्यों सब कुछ खराब करना चाहती हो? बाहर जाओगी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर वो गौतम आता है पीछे से अपनी बीवी को यूं हाथ रख के बोलता है समझाओ प्राणा, समझाओ इसे, कौन यकीन करेगा इसकी बात का? और बड़े घर में इसकी शादी होने जा रही है, इसको कुछ पता ही नहीं है कि जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर ले।
वरना जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा इसको, और इसकी बात पे कौन यकीन करेगा। फिर मस्त यूं वट में वट दिखा के चला जाता है, अपना मुंह पोंछते हुए। जहां अनुपमा और परेशान होती है तो प्रेम को बोझती है, और प्रेम जाता है लेने उन दोनों को। तो फिर प्रेम पहुंचे, उससे प्रेम के बगल से गौतम निकला मुंह साफ करता हुआ। बोला ये क्यों मुंह साफ कर, उसके चेहरे पे मेहंदी क्यों लगी हुई है। उसको कुछ डाउट हुआ तो फटाफट भागा प्रेम। और जहां वो बोले तुम्हें चुप रहना है प्राणा तो चुप रहो, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं शेरनी की बेटी हूँ, पंजाब मार चुकी हूँ, अब घायल भी करूंगी उसको। फिर चाहे अगर ये परिवार मेरा यकीन करे या ना करे, अगर इस परिवार में इस तुच्छ से किस्म की आदमी की बात मानी जाती है तो अच्छा ही होगा, इस परिवार से मेरा रिश्ता टूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्रेम मुझ पे यकीन करेगा, और प्रेम जरूर यकीन करेगा मेरी बात पे। तो प्रेम तो करेगा। पर आज गौतम ने भी गेम खेली। ये दोनों ने फिर प्राणा ने गले लगा के ये वो बहुत रिक्वेस्ट की कि अभी नहीं, मैं मेरे पापा से बात करूंगी, पर शादी के बाद शादी हम शांति से खत्म हो जाने दे, फिर इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो फिलहाल में राही शांत हो गई, ठीक है शादी निपट जाने देते हैं। तो ये लोग बाहर निकले, जहाँ पे वो राही को प्रेम प्राणा को रोते थे, प्रेम बोले, तुम रो क्यों रही हो। बोला मेरी मेहंदी देख के इसको अपनी विदाई याद आ गई, तो बस विदाई के नाम पे लड़की रो देती है, और कुछ नहीं है। बोला मुझे क्यों लग रहा है कुछ हुआ है, गौतम गाल साफ कर रहा था, कुछ हुआ है क्या यहाँ पे। बोला कुछ नहीं हुआ, चलो जाके बाहर बैठे। फिर प्रेम के पास फोन आता है कि भाई देखो, तुमको इन्वेस्टर ने जितने मना किया वो कोई नहीं, कोठारी इसके थे। आई एम श्योर। बोले यस श्योर। वो मोबाइल फेंका गुस्से में, कोठारी के पास गया। वाह मिस्टर कोठारी, क्या गेम खेलते हो आजकल आप। इन्वेस्टर्स को आपने मना किया क्योंकि आपको अनु की रसोई में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने थे। बोला लोग भीख भी बड़े कटोरे में मांगते हैं, और तुम्हारा कटोरा वैसे ही छोटा है, और मैं पराग कोठारी हूँ। मैं छोटी मोटी चीजों में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं जाल भी बड़ा फेंकता हूँ। फिर गौतम ने सोचा पापा का विश्वास जीतने के लिए ये आइडिया सही है। जहां प्रेम पराग के ऊपर चढ़ रहा था कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, ये वो, तो गौतम जाके बोलता है इन्होंने कुछ नहीं किया, उन पे साइन सिग्नेचर सब मेरे थे, मैंने किया है, क्योंकि मुझे अनु की रसोई में क्या बोलते दानवीर ज्यादा दिख रहे थे, और नफा कम दिख रहा था बहुत ही। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं लगा ये प्रोजेक्ट में, तो हमने इन्वेस्ट नहीं किया। मतलब तुझसे किसी ने बात की। फिर बोला जब तू छोड़ के गया था ना, तब ये जमाई बनकर इसने बेटे का रोल निभाया, और बिजनेस को संभाला जहां तुझे संभालना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके लिए मेरा बेटा ये है, तू नहीं। तू छोड़ के चला गया था सब कुछ। जहाँ सब लोग खड़े हो गए, शौक हो गए। इससे पहले गौतम ने उसको फोन किया अपनी बीबी को, बोला देख रोना बंद कर और फटाफट बाहर आ। बोला डायन भी 7 घर छोड़ के हमला करती है, कम से कम तुमको राही ही मिली। बोला अपनी बकवास बंद कर, राही की जबान बोलना, बाहर आ जा, वरना याद रखना तेरे बाप का सारा बिजनेस मैं संभालता हूँ। अगर मैं जिस दिन गया तो ऐसा करके जाऊंगा, तेरा बाप करोड़पति से रोडपति बन जाएगा, और सड़क पे आ जाएगा, भीख मंगा कर दूंगा तेरे बाप को। चाहती है कि तेरा बाप सड़कों पे ढूंढे और पूरा कोठारी परिवार बर्बाद हो जाए। अगर नहीं चाहती तो चुपचाप अपना मुंह ठीक कर और बाहर आ जा। अब पता नहीं गौतम ने ऐसी कौन सी प्लानिंग करके रखी है जिससे पराग कोठारी बर्बाद हो सकता है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। बाकी आज का एपिसोड इन दोनों की लड़ाई पे ही खत्म होगा। जय हिंद।